नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचडी वाला, जो 30 और 31 तारीख को होगा, तो आपकी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और इसके अंदर से जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, तो ये इस कारण से सभी के सभी महत्वपूर्ण है। कल वाली जो वीडियो थी उसमें हमने पूर्व वर्ष में जो आपके एग्जाम हुए थे उसका क्वेश्चन पेपर किया था, तो वो भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो कल वाली जो वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, उसमें जाकर देख सकते हैं। तो अपने क्वेश्चन जो आप जल्दी से हम देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आ जाता है सत्ताम सद्भिः संग कथम अपि पुण्येन भवति। पंक्ति किस काव्य से ली गई है? तो सज्जनों का जो मिलन है वो बड़े भाग्य से होता है। सज्जनों का सज्जनों के साथ मिलना बड़े ही भाग्य से होता है। इस प्रकार की जो यहाँ पर ये सूक्ति आई थी, तो कहाँ से ये ली गई थी? कुमार संभव, उत्तरामचरितम, रघुवंश या मालती महात्मा। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसका जो संबंध है ये उत्तरामचरित जो है, उत्तरामचरितम जो है उसमें से ये ली गई है। और इसमें कुछ ये सूक्तियाँ आई थी, जैसे वज्रदापि कठोराणी मृदुनि कुसुमादपि गुणा पूजस्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः तीर्थोदकम च वहनि च अन्यथा शुद्धिम अहर्त है सत्ताम सद्भिः संगम कथमपि पुण्येन भवति अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम। ये है 5-7 की सूक्तियाँ हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर एग्जाम जो है इसमें इन्हीं के अंदर से ही पूछा जाता है, तो इसे आप याद रख लीजिएगा। तो उत्तरामचरित उसमें से थी, ये महर्षि भभूति के द्वारा रचित है उत्तरामचरितम, और 7 जो यहाँ पर अंकों में है। किसमें है? 7 अंकों में है। काव्य विधा में नाटक है और वैदर्भी रीति है। इसमें वैदर्भी रीति हो जाएगी, प्रसाद और माधुर्य गुण इसमें हो जाएगा। तो गर्भांक नाटक एवं चित्रवीति की योजना है इसमें, और विदूषक का अभाव रहेगा, क्योंकि विदूषक का इसमें कोई काम नहीं है। पात्र कौन कौन से आए थे इसमें? श्री राम, सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, जनक, अष्टावक्र। इनके बारे में पहले भी आया था एक बार तो एग्जाम में, अष्टावक्र के बारे में। वशिष्ठ, वाल्मीकि, सौधात्की, दंडायन, लवकुश, चंद्रकेतु, दुर्मुख, शंभुक, कौशल्या, अरुंधति। तो ये सारे जो पात्र हैं ये इसमें आए थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्न में सूर्यवेद का संबंध है। अभी सूर्यवेद जो है इसका संबंध किससे था? कथा, श्री सागर, प्रश्नोत्तर, वृत्त कथा, बजरिया, हितोपदेश से। तो सूर्यवेद जो है इसका संबंध है। अब सूर्यवेद का संबंध किससे है? तो ये हमने आपको इनसे पहले वाली वीडियो में भी बतलाए थे। तो जो नारायण पंडित जो है इनके द्वारा जो रचित है हितोपदेश, इसमें 4 तंत्र है, मतलब किसमें है? परिच्छेदों में है। 4 परिच्छेद है इसमें। मित्र लाभ, सूर्यवेद और विग्रह, संधि। तो ये 4 है, मित्र लाभ, सूर्यवेद, विग्रह और संधि। 43 कथाएं हैं, जिसमें से 25 कथाएं पंचतंत्र पर आधारित हैं। बंगाल के राजा धवल चंद्र के आश्रित कवि थे। तो इतना आप इसमें याद रखिएगा। तो 4 जो थे ये उसी में से है सूर्यवेद, मित्र लाभ, सूर्यवेद, विग्रह, संधि। नेक्स्ट आ जाता है हमारा विद्वत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कवसु है, वसु है, मातुपीय, वस। तो किस प्रत्यय का जो है यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ था? तो प्रत्यय को अगर हम इसमें देखते हैं तो ऑप्शन 2 वाला इसमें माना गया है। तो विद्वस जो है इसमें वसु जो प्रत्यय उसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है प्रेजिते, इसमें संधि है। हमने आपको बताया था कि इसमें सिर्फ है 2 एक इसके उदाहरण, और दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना कहीं उतना कम, क्योंकि लगभग इसी के अंदर से ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रेजिते और उपोक्ति, ये 2 ऐसे उदाहरण हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। एंगी परूपम सूत्र इसमें लगता है और पर रूप ये करता है। तो क्या करेगा? पर रूप जो है ये करेगा, जो कि ऑप्शन 4 में आया है। गुण करने वाला कौन सा है? देंग गुण से गुण संज्ञा, आद गुण से गुण होता है। ऐसे वृद्धि आदेश से वृद्धि संज्ञा और वृद्धि रेचि से वृद्धि होती है। तो ये आप याद रखिएगा। और ये तो परूप वाला हो गया। और पूर्व रूप वाला कौन सा है?
पूर्व रूप वाला। तो इसमें इंगह पदांतादति जो सूत्र है वो आता है, तो जो पूर्व रूप करता है। इसके उदाहरण हमने आपको बतलाए थे, आपको यह उग्रा चिन्ह जो है इस वाला ये देखने को मिलेगा, जैसे हर्यव विष्णु इनमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्मण्य एवाधिकारस्ते मापदेशु कदाचार। ये जो सूक्ति है ली गई है कठ ईश्वस्य भगवद गीता या इतरे ब्रह्मा से। तो कहाँ से ली गई है कर्मण्य अधिकारस्थ में अपलेश को दर्शन? तो गीता का उपदेश दिया गया था इसमें कि तुम्हारा काम करने में अधिकार है, फल की चिंता में नहीं। तुम्हारा काम है मन लगाकर काम करना, तो जब इसका फल मिलना होगा भगवान तुम्हें अपने आप दे देगा। ये इसी से लगा लो, जैसे स्टार्ट ही है आपका एग्ज़ाम, तो आपका काम है मेहनत करने का, तो वो भगवान के ऊपर छोड़ दो, फल वो आपको दे देगा। तो जब आप मेहनत करोगे तो आपका फल उसका मिलेगा। हो सकता है किसी को कुछ जल्दी मिल जाता है फल, किसी को लेट मिलता है, लेकिन भगवान जो फल है वो देता जरूर है। तो मेहनत करी हुई किसी खराब नहीं जाती, उसका फल जरूर मिलता है। तो अपनी मेहनत आप मन लगा कर करें, आपका एग्ज़ाम जो है निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो संबंध जो था इसमें, तो ये भगवद गीता से था। तो जो ऑप्शन 3 में है, यहाँ पर 18 अध्यायों में है। इसके बाद है यजुर्वेद का जो ऋत्विक है, क्योंकि 4 वेद हैं आपके, ऋग यजु साम अथर्ववेद, और सारों के ऋत्विक भी अलग अलग हैं। तो जैसे ऋग्वेद है, इसके ऋत्विक का नाम होता है, यजुर्वेद का अथर्ववेद है, सामवेद का उद्गाता है, और अथर्ववेद का ब्रह्मा है। तो इस प्रकार से चारों के अलग अलग है यहाँ पर। तो इसमें तो ये वाला हो जाएगा, तो अथर्ववेद जो है यहाँ पर इसका हो जाएगा। अब एग्जाम में और क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें, तो कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में बटा हुआ है यजुर्वेद, शुक्ल और कृष्ण में। शुक्ल यजुर्वेद जिसमें माध्यदिन शाखा में 40 अध्याय हैं, 303 अनुवाक और 1975 मंत्र हैं। और जो ये कांडव शाखा है इसमें 40 अध्याय, 328 अनुवाक, 2086 मंत्र हैं। देवता इसमें वायु है और मुख्य आचार्य वैश्यम्याक्ष हैं। ऋत्विक हो ही गया यहाँ पर ही। इसके बाद है सकंधो, पद में संधि है यहाँ पर, परूप परस्वर्ण पूर्वरूप या प्रकृति भाव। तो इसमें भी हमने आपको बतलाया था सकंधु करकंधु ये वाले, तो कौन से में आते हैं? सकंधु करकंधु मनीषा पतंजलि। तो ये आपके परूप जो संधि है उसमें आते हैं। परूप संधि क्या है? तो इसमें कौन सा बनेगा? यही हो जाएगा इसमें ऑप्शन 1 वाला, परूप संधि वाला। और स्कंदवादिशु परूपमाच्यम जो है वो वाला सूत्र इसमें लगता है। रोरी वाला भी लगता है जो एक रा का लोप कर देता पहले वाले का। इसके बाद आ जाता है अभूत। अभूत जो है इसमें किस लकार का प्रयोग हुआ है? लिंग है, लंग है, लिंग है या फिर लुंग है? तो कौन सा लकार है यहाँ पर अभूत में? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन जो 4 वाला हमारा रहेगा, मतलब लुंग जो लकार है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। अभूत अब तो हमने कल भी की थी, तो एक बार दोबारा से जो इसको देख लेते हैं। लट लकार में भवती भवता भवंती, भवसी भवता भवत, भुआमी भुआवह भुआम। तो ऐसे चलते हैं इसके रूप। और लिट लकार में बभू बभूत बभूहो, बभूवित बभूतो बभू, बभू बभूविव बभूवि, ऐसे बनेगा भू धातु में। और जो लिट लकार है उसमें कैसे चलता है लिट लकार में? तो ऐसे ही हो जाएगा लिट लकार में, भविता भविता भवितारो भवितार है, भवितासी भवितास्त है, भवितासत भवितास्मी भवितास्म है, भवितास्म है। और जो लेट लकार है उसमें भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत भविष्यामि भविष्यावह भविष्यामः, ऐसे हो जाता है। और लोट लकार में भवतु और भवतात ये 2 रूप बन जाएंगे, भवतु भवताम भवंतु, भव भवतम भवत, भवानी भुवाव भुवा। और लंग लकार की बात करें तो अभवत, यहाँ पर 2 रूप बन जाते हैं, जैसे एक में हलंत है और एक में हलंत नहीं है। तो जिसमें हलंत होगा वो प्रथम एकवचन का है, और जिसमें हलंत है प्रथम एकवचन का, और नहीं होगा तो मध्यम बहुवचन का है, एक जैसी, बस हलंत का अंतर है। तो अभवत अभवतम अभवन अभवः अभवतम अभवत अभवम अभुवाव अभवम। और विधिलिंग की अगर हम बात करते हैं तो भवेत भवेताम भुवेयुः,
भवेः भवेतम भवेत भवयम भवेव भवे। और आश्रलिंग की बात करें तो भूयात भूयास्तम भूयासुः भूयाः भूयास्तम भूयासः भूयासम भूयासव भूयासम। और लो लकार की बात करें तो अभूत अभूताम अभूवन अभूहु अभूतम अभू अभूवम अभू अभू ऐसे है। और लिंग की बात करें तो अभविष्यत अभविष्यताम अभविष्यन अभविष्यः अभविष्यतम अभविष्यत अभविष्यम अभविष्याव अभविष्याम। तो फिर ऐसे बनेगा। इसके बाद फिर यहाँ पर आ जाता हमारा प्रगृह वाला। प्रगृह संज्ञा का फल होता है। अब ये पूर्व रूप पररूप प्रकृति भाव या पूर्वत भाव। तो प्रगृह संज्ञा का फल क्या होता है और सूत्र भी कौन सा होता है एग्जाम में पूछा जाता है। इसके जो उदाहरण हैं वो भी कई बार पूछ ले जाते हैं। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर प्रकृति भाव जो है इससे इसका मतलब लिया गया है। इद्द्वय द्विवचन प्रगृहम के द्वारा प्रगृह संज्ञा होती है और प्लुत प्रगृहचनितम के द्वारा प्रकृति भाव होता है। इसके उदाहरण हमने आपको बतलाए थे। ये हरियेतौ विष्णुमौ गंगेमौ ये वाले बतलाए थे। तो ये प्रकृति भाव करते हैं और ये हाँ तो यही आते हैं ज़्यादातर एग्जाम में। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा शतक त्रय के रचयिता का नाम है भर्तृहरि भट्टी मुरारी या रत्नाकर। तो शतक त्रय के रचयिता कौन है? अब इसमें अगर हम देखते हैं तो कौन है, यही है भर्तृहरि। इन्हीं के द्वारा रचित है 3 शतक नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। इसके अलावा जो ये वाक्य पद्यम है वो भी इन्होंने ही लिखा था। और किसके अंतर्गत आते हैं ये आते हैं आपके मुक्त काव्य के अंतर्गत। 100 श्लोक है इसमें, शतक मतलब 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वसंत सेना पात्र में कौन से काव्य में है? वसंत सेना पात्र कौन सी में है? मेघदूत, मालती माधव, मरीचकटिकम या उत्तरामचरितम में? वसंत सेना। अब वसंत सेना जो ये पात्र है तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन 2 वाला बनेगा। इसमें किस में है वसंत सेना पात्र? मरीचकटिकम में है। और मरीचकटिकम की बात करें तो किन के द्वारा रचित है मरीचकटिकम? ये तो महर्षि जो शूद्रक है इनके द्वारा रचित है मरीचकटिकम। मिट्टी गाड़ी वाली घटना त्याक्षय में उसके ऊपर नाम रखा गया था ये। तो इसके 4 दत्त नायक है, वसंत सेना नायिका है। श्रृंगारस है, इसमें दशंख है, रूपक का दूसरा वेद है परकर्णी। और प्रसाद गुण लाटी वृत्ति और कैसिकी वृत्ति है इसमें। मैत्रेय इसमें विदूषक का नाम था। और इसकी जो सूक्तियाँ वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं तो ये आप याद रखिएगा। सुखम ही दुखानि अनुभूय शोभते रत्नम रत्नेन समगस्ते न ही चंद्र आतपम भवति निर्धनता प्रकाम्परम षष्ठम महापातकम सर्वत्र आर्जम शोभते अपयेषु तड़ागेषु बहुतरम उद्गम भवति स्त्रियो ही नाम खलु एतत् निसर्गादेव पंडितः न युक्तम पर कलतर दर्शनम अल्प क्लेशमणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम पुरुषेषु न्यासः निक्षेप्यन्ते न पुनर्गहेषु मूल्य छिन्ने कुतः पादपस्य पालनम न कालम अपेक्षते स्नेह। तो ये सारी जो है मरीचकटिकम में आई थी और पूर्व एग्जाम में इनके नाम पूछे गए थे 10 अंकों के। तो एक बार उनको भी हम देख लेते हैं। तो प्रथम अंक का नाम था अलंकार न्यास, द्वितीय का नाम था दूतक संवाहक, तृतीय था संधिछेद, चतुर्थ अंक का नाम है मदनिका सविलक, पंचम अंक का नाम है दुर्दिन, षष्ठ अंक का नाम है प्रवहन विप्रिय, सप्तम अंक का नाम है आर्यक अपहरण, अष्टम अंक का नाम है वसंत सेना मर्दन, नवम अंक का नाम है व्यवहार और 10वां है उपसंहार। तो ऐसे ये 10 हैं। नेक्स्ट है हन धातु का अनिजंत रूप कौन सा है? हन्यति घत्यति हन्यति घातति। हन धातु हनिचोगत धातु है, माने अर्थ में होती है ये। तो अनिजंत रूप कौन सा है इसका? अब इसमें जो यहाँ पर अनिजंत रूप की बात हुई है तो ये ऑप्शन 4 में है। तो हन का घात्यति जो है ये बनता है। तो एक बार हन धातु का जो रूप है वो भी देख लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछी जाएगी हन हिंसक धातु, क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी है। तो जब हम इसका लट लकार में रूप बनाएंगे तो कैसे बनेगा? तो हंति हत है घनंती, हंसी हत है हत, हनमी हनवह हन्वह, लट में हो जाएगा। लेट के बनाएंगे तो हनिष्यति हनिष्यतः हनिष्यन्ति हनिष्यसि हनिष्यतः
हनिष्यत, हनिष्यामि, हनिष्यावः, हनिष्याम है। और लंग की बात करें तो इसमें कैसे बनेगा, तो सुर में आ जुड़ जाता है उसमें। तो अहन अहताम अघनन, अहन अहतम अहत, अहनम अहनव अहनम। और लौट की बात करें तो हंतु हताम घनंतु, जही हतम हत, हनानि हनाव हनाम। विदलिंग की बात करें तो हन्यात हन्यास्तम, ये विदलिंग है, हन्यात हन्यतम हन्यु, हन्यहा हन्यातम, हन्यात हन्याम हन्याव हन्याम। और लुंग की बात करें तो अवधित अवधिष्ठाम अवधिशुः, अवधि अवधिष्टम अवधिष्ठ, अवधिशम अवधिशव अवधिशम। और लिट लकार की बात करें तो जगान जगंतु, जगनुहु जगनित जगंतुः, जगनुहु, जगन जगनिव जगनिव। और लुट लकार की बात करें तो हंता हंतारो हंतार है, हंतासी हंतास्त है, हंतासत हंतास्मी हंतास्व है, हंतास्म है। और आसलिंग की अगर बात करें तो वध्यात वध्यास्तम वध्यासु, वध्या वध्यास्तम वध्यासत, वध्यासम वध्यासव वध्यासम। और लिंग की बात करें तो अहनिशत अहनिशतम अहनिशन, अहनिशः अहनिशतम अहनिशत, अहनिशम अहनिशाव अहनिश्याम। तो ऐसे जो आपका हनिष्गत धातु जो इसका रूप ये चलता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मात्र अर्थम। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो कौन से वाला इसका बनेगा, तो मातृअर्थम माता इदम मातृअर्थम या मातृदम। तो मात्रार्थम स्मृत पद का जब हम विग्रह करते हैं तो ये वाला बनेगा इसका मात्रे ईदम। नेक्स्ट है आधि प्रवृत्ति वह सूत्र करता है आदेश सप आगम या लोप। तो जो आपके ये गण होते हैं 10 जो हमने बतलाए थे आपके, जैसे सबसे पहले भुआदि गण, फिर अदादि गण, ज्योत्यादि गण, दिवादि गण, स्वादि गण, तुदादि गण, रुदादि गण, तनादि गण, क्रियादि गण, चुरादि गण। तो ऐसे 10 गण होते हैं। तो उसी में आता है आदि प्रवृत्ति वह सप वाला सूत्र। किस में आता है, अदादिगण में आता है आदि प्रवृत्ति वह सब, सबका लोप करने वाला सूत्र है। तो क्या होगा, आदि प्रवृत्ति वह सब के द्वारा क्या होगा, लोप होता है। तो यही हो जाएगा। जैसे भुआदिगण में कर्तृशब्द सूत्र करता है जो काम सब कर्तृशब्द ये सब करता है। और ज्योतादिव्य में क्या होता है, सलु होता है, ज्योतिदिव्य सलु सूत्र के द्वारा। और दिवादिगण में दिवादिव्य सैन, और स्वादिगण में स्वादिभ्य सनु, तुदादिगण में तुदादिभ्य सह, रुधादिगण में रुधादिभ्य सनम, तनादिगण में तनादिकृभ्य उ, क्रियादिगण में क्रियादिभ्य सना। और जो चुरादिगण है इसमें क्या होगा आपका अनिच प्रत्यय। सत्यापास रूपमीण तुल श्लोक ये सूत्र आता है इसमें, तो उसके द्वारा होता है इसमें अनिच प्रत्यय। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जटावी ताप से है। इसमें मतलब सूत्र कौन सा है और कौन सी व्यक्ति है वो तो पता लग ही जाएगा इसमें। तो जटाओं से पशवी मालूम पड़ता है। तो जहाँ पर किसी के हाव भाव लक्षण से आप पहचान जाओ कि ये वो वाला व्यक्ति है, चाहे जैसे पुलिस वाला है उसके कपड़े देखकर आप एकदम से पहचान जाते हैं कि ये पुलिस वाला है, डॉक्टर को देखकर पहचान जाते हैं, वकील को देखकर पहचान जाते हैं। तो उसमें फिर सूत्र लगता है कौन सा, इत्थम भूत लक्षण। तो यही लगता है इसमें, फिर जो ऑप्शन 1 में यहाँ पर आया है। तो जटावी ताप से है तो इत्थम भूत लक्षणम ये वाला सूत्र इसमें लग जाएगा। तृतीय भक्ति जो उसमें लगता है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है गाम दोग्धिम पय है। इसमें अनभिहित क्रम है गाम दोग्धिम पय में, पय है दोग्धि गाम या कोई भी नहीं। तो गाम दोग्धिम पय गांव से दूध होता है। तो अनभिहित क्रम कौन से वाला है इसमें, तो इसमें देखें तो कौन से वाला हो सकता है, यही वाला हो जाएगा इसमें जो यहाँ पर गाम इसमें आया है। अब इसमें जो कथतम चाय जो सूत्र हमने बतलाया था जो आपके जिसके अंतर्गत 16 धातु आती है, तो उसी में था फिर ये गाम दोग्धिम पय है, गाय से दूध दोता है। तो इस वाक्य में पय है प्रधान कर्म है और गाम अप्रदान की व्याख्या न होने से क्या है गौण कर्म है। तो इसमें 16 धातु आई थी ये, तो उन्हीं के उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक न एक तो मान के चलो आपके एग्जाम में आ ही जाता है। तो दुहु याच पक्ष दंड रुद्र प्रच ची ब्रुशास ची मतमुस निरिक्री है।
ये वाली 16 धातुएं हैं। तो इनके हम एक बार जो उदाहरण जब बता देते हैं, आप याद रख लीजिएगा, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। गाम दोगदीम पय है, गाय से दूध होता है। बलिम याचते वसुधाम, बलि से पृथ्वी मांगता है। तंडुलान ओदनम पस्ती, चावलों से भात पकाता है। गर्गान शतम दंडती, गर्गों को 100 रुपये जुर्माना करता है। मानवकम पंथानम पृष्टि, मानव बालक से रास्ता पूछता है। वृक्षम आवचिनोति प्राणी, वृक्ष से फलों को चुनता है। मानवकम धर्म ब्रूते शास्त्रीवार, लड़के के लिए धर्म कहता है, उसका उपदेश करता है। शतम जयति देवदत्तम, देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। सुदक्षिण निधि मथनाथी, समुद्र को अमृत के लिए मथता है। देवदत्तम शतम उष्णाती, देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। ग्रामम आजम नाइती, हारती क्रस्ती बहती वा, गाँव में बकरी ले जाता है, खींचता है या फिर पहुंचाता है। तो इन सारे के योग में आपकी 71 चार सूत्र लगेगा इसमें, द्वितीय वाक्य वाला। नेक्स्ट आ जाता है क्षामः पद में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर मा आम अम यकत, तो किस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है, तो कौन सा प्रत्यय है क्षामा में। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो और वाला जो होना चाहिए, मतलब कत जो प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर होगा इसमें। तो इसमें कल वाली वीडियो में भी हमने आपको बतलाया था, इसके उदाहरण आए हुए थे इसमें। तो श्री में कथ होने पर शीर्ण है, भिद में कथ होने पर भिन्न है, छिद में कथ होने पर छिन्न है, जाय में कथ होने पर चिन्ह है, शुष्क में कथ होने पर शुष्क है, और ये पच में कथ होने पर पक्व है। क्षायम, ये क्षायुम है जो सूत्र जिसकी यहाँ पर बात हुई है ये, तो कथ को कथ के जो तय है उसको माँ कर देगा, तो क्षाम है फिर ये बनेगा। तो क्षय धातु है इसमें ये वाली, और साथ में कथ प्रत्यय है। क्षायुम है एक सूत्र आता है ये वाला, नाम से भी आप याद रख सकते हैं इसको, इसी के ऊपर ये है क्षायुम है ये वाला। तो ये क्या करेगा, कथ जो है इस ये वाला इसके ता को माँ कर देगा, कथ के ता को माँ कर देगा ये, फिर ये उसके बाद आएगा ये माँ शामिल है। इसके बाद है प्रकृति भाव करने वाला सूत्र है यहाँ पर, प्लुत प्रक्रिया नित्यम द्विवचनम दुरादुते च या अत्सो मात। तो कौन से वाला है यहाँ पर प्रकृति भाव करने वाला सूत्र। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन 1 वाला बन जाएगा यहाँ पर। प्रकृति भाव करने वाला सूत्र है प्लुत प्रक्रियाची नित्यम, ये वाला है। और द्विवचनम ये क्या करेगा, ये आपका प्रक्रिया जो संज्ञा है, तो ये प्रक्रिया संज्ञा करता है। किसके करेगा ये, दीर्घ ई दीर्घ उ ए जिनके अंत में हो ऐसे द्विवचन पदों की प्रक्रिया संज्ञा होगी। हरि, जैसे हरि पद है, हरि का द्विवचन रूप है, साथ ही दीर्घ इकारांत भी है, तो इसलिए जो दीर्घ ई है इसकी प्रक्रिया संज्ञा होती है। इसके रूप आए थे अभी ये जो पहले उदाहरण किए थे हमने, हरिये तो विष्णु इमऊ गंगेमु वो वाले, तो उसमें लगता है फिर ये। नेक्स्ट आ जाता है हमारा दिनक क्षप मध्य गदेव संध्या। यहाँ पर क्षप शब्द में कौन अभिप्रेत है, दिलीप, नंदिनी, सुदक्षिणा या वशिष्ठ। तो दिनक क्षप मध्य गदेव संध्या, तो क्षप का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो इसका अर्थ जो है यहाँ पर सुदक्षिणा से लिया गया है। तो किससे मतलब था यहाँ पर इसका, सुदक्षिणा से इसका अर्थ लिया गया है। नेक्स्ट है राजपुरुष है पद में समास विधायक सूत्र कौन सा है। राजपुरुष राज्ञा पुरुष है, तो ऐसे ही बनता है इसका जब हम ये समास विग्रह करते हैं। राजपुरुष राज्ञा पुरुष है, राजा का आदमी। इसमें बनता है षष्ठी जो तत्पुरुष समास है उसमें बनता है राजनगस पुरुषो, षष्ठी तत्पुरुष समास ये उसमें आता है। जो इसके तत्पुरुष समास के 2 भेद है, समानाधिकरण व्याधिकरण, फिर आगे व्याधिकरण जो उसके जो 6 भेद है, तो उसमें चलता है फिर। तो इसमें जो आंसर है ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, षष्ठी सूत्र पे। नेक्स्ट है तुलित बलदामम शरण शलाभ्यम। इसमें जो छंद आया था मालिनी शिकानी सादुर विकृत या मंदाक्रांता, तो किस छंद का प्रयोग इसमें हुआ है। तो छंद की बात करते हैं तो मालिनी जो छंद है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो मालिनी जो छंद है इसका लक्षण क्या होता है, नन में युते मालिनी भोगी लोक है, ये वाला होता है इसमें।
और भोगी में 8वें पर, लोकी में 7वें पर यति 15 अक्षर होते हैं इसमें। तो मालनी जो छंद है उसका है, इसके ये यति जरूर आ जाती है कई बार एग्जाम में। तो भोगी में 8वें और लोकी के 7वें पर यति है। कैसे आप याद रखोगे अगर वैसे नहीं याद रहता है? तो इसमें शब्द आया था एक ये भोगी और लोकी वाला, क्योंकि हो सकता है बहुत सारों को पता लगता है, क्योंकि छंद जब पाठ भी मुश्किल होता है ही। तो भोगी और लोकी, लोक मतलब इसी को लगा लो, भोगी लोक। तो इसमें भोगी जो है इसमें 8वें पर थी और लोकी में 7वें पर थी। लोक उसको क्या देते हैं? संसार मतलब धाम, धाम से इसका मतलब आप लगा लीजिएगा लोक मतलब धाम। तो धाम किस में था? लोक में। लोक किस में है? मालनी में, भोगी लोक है। नेक्स्ट आ जाता है गवयुक्ति। गवयुक्ति पद संधि करता है। इकोयंची चौया है वांतुया अध प्रमाणित है। चारों के चारों महत्वपूर्ण है ये वाले गवयुक्ति वाले। अब गवयुक्ति की अगर हम यहाँ पर इसमें बात करें तो कौन से का है ये? तो इसी का है अध प्रमाणित है। और संधि विच्छेद क्या होता है इसका? गौ प्लस में युति ही, तो अध प्रमाणित सूत्र इसमें लगेगा। और ये भी महत्वपूर्ण है वांतुयी प्रत्यय, क्योंकि दोनों एक पास में ही है ही। तो गोयम और नावयम ये रूप बनते हैं इसके, गो प्लस में यम गोयम, नौ प्लस में यम नावयम। तो वांतुयी प्रत्यय इसमें लगता है। तो इस प्रकार से दो हैं। बाकी ये चौय अब ये उसमें लगता है आदि में। हर ये विष्णुवे नायक हैं, पावक हैं, और ये सैनम नयनम गायक हैं, और जो पवन हैं पावन हैं, पवित्रम पावक हैं, लवण हैं, भावक हैं। तो इन सारों में जो एचओ जो सूत्र है वो लगता है। बाकी और ये इकोयंची ये जनसंधि वाले हैं। इसमें शुद्ध प्राच्य मधवरी धातरंश हैं, और ये लाकृति यद्यपि प्रत्येकम अभ्युदय हैं, पित्राज्ञा मातृज्ञा स्वागतम स्वस्ति अन्वय है अन्वेषणम, ये सारे इसके हैं इकोयंची वाले के। इसके बाद है अचोकित संज्ञा विधायक सूत्र है। हलंत्यम उपदेश अज अनासिकित यस्यति च य इच्च। अचोकित संज्ञा करने वाला सूत्र है। अब अचोकित संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये वाला था अचोकित संज्ञा करने वाला सूत्र, उपदेश अज अनुनासिक इत। तो ये वाला सूत्र है जो आपका यहाँ पर इसमें लगेगा। और हलंत्यम इसके द्वारा क्या होता है? हलंत्यम के द्वारा ये भी वैसे ही संज्ञा ही करता है आपका अचोकित संज्ञा, और ये करेगा उसकी जो उपदेश अंत्य में अंतिम हल है ये उसकी करता है। उपदेश अवस्था में अंत होने मतलब उपदेश अवस्था में अंत में होने वाला व्यंजन इत होता है। मतलब उपदेश अवस्था में जो अंत्य हल उसकी इत संज्ञा होती है। तो ये उसमें है। तो इसमें अचोकित संज्ञा वाला जो है यहाँ पर इसको माना गया था। तो ये सूत्र करता क्या है कि जो अच उपदेश अवस्था में अनुनासिक हो, जो अच उपदेश अवस्था में अनुनासिक हो उसकी संज्ञा हो है आपका इसमें ये असंधि में। नेक्स्ट है निपात संज्ञा विधायक सूत्र मस्ती। निपात वाला निपाते जनाक स्वराद निपातव्यम चादे सत्वे किण में जाता है। निपात संज्ञा वाला सूत्र है यहाँ पर इसमें। अब कौन सा निपात वाला? तो यही है इसमें ऑप्शन जो 2 में आया है चाद्यो असत्व। नेक्स्ट है भूतपूर्व है, इसमें समास है बहुब्री कर्मधारय तत्पुरुष है केवल समास। तो समास की बात करें तो इसमें जो केवल समास है यह रहेगा, तत्तर विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता है केवल समास है। तो ये दो ही उदाहरण हैं बस इसके, एक तो यही है भूतपूर्व है, एक अवागर्थीव है। भूतपूर्व का विग्रह की बात करें तो पूर्वम भूत है,
पूर्व भूतसु और वागर्थी की बात करते हो वागर्थ यु, वागर्थ और यु, ये दो ही उदाहरण है केवल समास के। तो इस प्रकार से इसका जो है यही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है गीत गोविंदम। यहाँ पर नाटक है, महाकाव्य है, गीति काव्य या फिर चंपू काव्य, क्या है गीत गोविंदम में। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन 3 वाला रहेगा हमारा। तो कैसे याद रखोगे, गीति गीत ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। तो गीति काव्य जो उसकी श्रेणी में आता है गीत गोविंदम। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन है यहाँ पर राम है, इसमें प्रत्यय है अप, अण, घ या अच प्रत्यय। तो इसमें देखते हैं तो ऑप्शन 2 वाला है इसमें। तो घ प्रत्यय जो उसका प्रयोग इसमें हुआ है। नेक्स्ट है कत्वा प्रत्यय विधायक सूत्र है, समान करते कोई पूर्वकालीन कत्वा सेठ समास से अन्य पूर्व कत्वोलय या नित्य विपसे हो। तो कत्वा प्रत्यय विधायक सूत्र कौन सा है इसमें, यही है यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला, समान कर्तृ का हो पूर्वकाल। तो कत्वा प्रत्यय वाला है। एधि पदे किस, एधि जो आया है ये किस लकार में है। तो ये धातु का रूप है, महत्वपूर्ण है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन जो है 4 वाला हो जाएगा हमारा। तो लोट लकार जो है उसमें बनता है एधि रूप। तो एक बार जो है एध धातु का जो रूप है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये और एग्जाम में जरूर आ जाता है। तो इसके जो रूप कैसे चलेंगे, तो लट लकार में आप देख सकते हैं यहाँ पर एधते एधेते एदंते एधसे एधे एधवे एधे एधवहे एधमहे, इस प्रकार से आपका इसमें बनेगा। और उसके बाद आ जाता है जो लिट लकार है। तो लिट लकार में एधान चक्रे एधान चक्राते एधान चक्रिकिरे एधान चक्री से एधान चक्राथे एधान चक्रिट हुए एधान चक्रे एधान चक्रोहे एधान चक्रमहे, ऐसे बनेगा। उसके बाद फिर जो लुट लकार है एधिता एधितारो एधितार है एधिता से एधिता एधिता साथे एधिताधवे एधिताहे एधितास्वहे एधितास्महे, लुट लकार को जाएगा। लेट लकार की बात करें तो एधिष्यते एधिष्यते एधिष्यन्ते एधिष्यसे एधिष्यथे एधिष्यद्वे एधिष्य एधिष्यवहे एधिष्यमहे, इस प्रकार से हो जाएगा। और लेट लकार का वैसे आता नहीं है। तो एधिता सातय एधि सातय एधि सैते एधि संते एधि सासे एधि साइथे एधि सा ध्वय एधि साई एधि सवही एधि सा मही, वैसे आता नहीं है, लेट लकार का है। लोट लकार की बात करें तो एताम एदेताम एदंताम एदसव एदेथाम एध्वम एधई एदवही एधा मही, ऐसे बन जाएगा ये। और फिर उसके बाद लंग लकार, तो एधित एधिताम एधंत एधिथाह एधिथाम एध्वम एधे एधवही एधे मही एधा मही। और फिर लिंग लकार विलिंग लकार मतलब, तो एधेत एधेताम एधेरन एधेथाह एधेथाम एध्वम एधे एधवही एधे मही। आश्रलिंग लकार एधिशिष्ट एधिस्याताम एधिशिरन एधिस्थाह एधिस्याथाम एधिशिध्वम एधिष्य एधिस्वही एधिष्य मही। और फिर लुंग लकार है एधिशिष्ट एधिस्याताम एधिशत एधिष्ठाह एधिशथाम एधिध्वम एधिशि एधिस्वही एधिष्य मही। और फिर ये लिंग लकार है एधिशत एधिष्यताम एधिष्यंत एधिष्यताह एधिष्यथाम एधिष्यध्वम एधिष्य एधिष्यवही एधिष्यमही। तो कुछ ऐसा जो आपका रूप यहाँ पर ये धातु वाला चलता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर गृहम पद में कौन सा प्रत्यय आया है, आज का अ या टा। तो गृह में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो इसमें अगर हम प्रत्यय देखते हैं तो ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा। तो मतलब का जो प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। तो का प्रत्यय यहाँ पर इसमें हो जाएगा ये। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, उपमेय की उपमान के रूप में संभावना अतिशयोक्ति समासोक्ति उत्प्रेक्षा अपनोति क्या है। उपमेय की उपमान के रूप में संभावना, तो क्या है संभावना अतुत्प्रेक्षा प्रयुक्त सस्मेनियत।
तो इसी प्रकार से जो ये आपका उत्प्रेक्षा वाला जो अलंकार है इसके बारे में कहा जाता है कि संभावना मात्र उत्प्रेक्षा प्रकृत। उदाहरण भी आता है इसका तो एग्जाम में, लिप तीव्रतम अंग निवर्सिति वज्रम नभः सत्पुरुष दृष्टि फलतम गतः, ये वाला। तो इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा इसका उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट है मंदक्रांत अम्बुधिरस यम्ब्रभुन तद्गुरुचेत या भनौ तौ गयुग्मम। तो इसमें अम्बुधि में कौन से पर यति है, तो यति आती है इसमें। अब जैसे यहाँ पर ये अम्बुधि आया था, इसमें कौन से पर यति है, रस में कौन से पर है, नग में कौन से पर है। तो अम्बुधि की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अम्बुधि जो है इसमें चौथे पर यति है, रस में छठे पर है और नग में सातवें पर यति है। तो ऐसे होती है इसमें यति मंदक्रांता छंद और सबसे पहला गण मगर। तो ये जो मेघदूत जो थी उसमें मंदक्रांता छंद का ही प्रयोग हुआ था। तो ऐसे अगर आप यहाँ पर देखें तो कौन से वाला ठीक होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए फिर तो ठीक। अम्बुधि में चौथे पर, रस में छठे और नग में सातवें पर यति है। और इसी से मिलता जुलता ये हरिणी भी है, उसमें भी सेम ऐसे ही आता है, लेकिन उसमें क्या है, मधुर हरिणी रांचे बैठा। तो उसमें छठे, चौथे और सातवें पर यति आती है, उसमें थोड़ा सा अलग है। उसमें छठे, चौथे और सातवें पर यति है हरिणी छंद में। तो अक्सर उसमें भी 17 ही होते हैं, इसमें भी 17 है, उसमें भी 17 है। नेक्स्ट है शुक्ल यजुर्वेद में अध्याय है 18, 27, 20 या 40। तो कितने हैं, तो अभी हमने बात ही की थी, तो 40 अध्याय हैं। नेक्स्ट है श्री मध्यम खलु धर्म साधनम। सुक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, श्री जो होता है निश्चय धर्म प्राप्ति का साधन है। तो वो चरित कुमार संभव नैसे चरित या किरातोजनियम किस में आया था ये वाला, तो ये पंक्ति जो आई थी इसमें आई थी कुमार संभव में, जब पार्वती जब तपस्या कर रही थी शिव को प्राप्त करने के लिए, तब वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो रूप धारण किए हुए था, मतलब दूसरा था शिव लेकिन रूप दूसरों का धारण किया हुआ था। तो परीक्षा लेने के लिए आया था पार्वती की। तो अनेक प्रकार के लोभ लालच देता है कि तुम अपना शरीर क्यों खराब कर रही हो, तो लड़कियों का काम नहीं है बाहर रहना, तपस्या करना ऐसे, क्योंकि अगर शरीर ही सब कुछ है, अगर शरीर नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं है संसार में। तो बहुत सारे लोग लालच दिए जाते हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो पार्वती है वो अपनी तपस्या से पीछे नहीं हटती है। तो इस प्रकार का था एक कुमार संभव में। इसके बाद नीलोत्पलम पद में समास विधायक सूत्र कौन सा है, विशेषण विशेषण बहुलम उपमानानि स्मानिक वचने तत्पुरुष स्मानाधिकरण क्रमधार्य तदित शौचा माते। नीलोत्पलम में समास था यहाँ पर। तो समास देखते हैं तो इसमें ये जो है ऑप्शन 1 वाला विशेषण विशेषण बहुलम, तो ये वाला जो समास है यहाँ पर इसमें हो जाएगा नीलोत्पलम। और कौन सा आता है इसमें समास, नीलम उत्पलम, ये इसका लौकिक और नीलचोत्पलसो इसका है लौकिक। तो इस प्रकार से कर्मधार्य जो समास है उसमें आता है। और कर्मधार्य जो समास है किसका भेद है, तत्पुरुष के अंतर्गत ही आता है, तत्पुरुष में कर्मधार्य और द्विगु, तो ये दोनों इसमें आ जाते हैं। तो नीलम उत्पलम कर्मधार्य, और कौन कौन से है इसमें, तो इसमें एक तो नीलोत्पलम ही आ जाएगा, ये कृष्ण सर्प आ जाएगा, कृष्ण सर्प है, कृष्ण चौसौ सर्प है, ये वाला आ जाएगा। पीताम्बरम भी आ जाता है, 2 आते हैं इसमें, पीताम्बर में बहुब्री भी और ये कर्मधार्य भी। पीताम्बरम करेंगे अगर हम फिर ये कर्मधार्य होगा। महापुरुष आ जाता है, मानपुरुष है, मान चौसौ पुरुष है। महर्षि आ जाता है इसमें, महर्षि रूप, महान ऋषि, महान चैसव ऋषि। महाजन आ जाता है, महान जन है। महाराजा भी इसमें आ जाता है, मान राजा, मान चैसव राजा। महाकाव्यम, महत काव्यम बनता है इसका। सुंदर कन्या, सुंदरी कन्या। महादेव है, महान देव है, महान चैसव देव है। बधिर लोक है, बधिर है लोक है। परम राज है, परम है राजा है, परम चैसव राजा, ये वाला। और ये तो थे इसी के सूत्र के तत्पुरुष मनाधिकरण कर्मधार्य वाले के। मतलब जो विशेषण वाला सूत्र हमने किया, विशेषण विशेषण बहुलम, इसका।
और इसका जो एक ये है उपमानानी वाला, उपमान उपमेय कर्मधारय समास विधायक सूत्र, उपमानानी समान एक वचन नहीं है। इसमें घनश्याम आता है, घनी श्याम है। कमल नयनम आ जाता है इसमें, कमलम इव नयनम। चंद्रमुख आ जाता है, चंद्र इव मुखम। नरसिंह आ जाता है, नरसिंह इव। नृसिंह है, नासिंह इव। राजा शिव आ जाता है इसमें, राजा ऋषि इव। एक ये दिक् संख्य संज्ञान भी आता है इसी में ही। इसमें सप्तऋषय बनता है, सप्त चाते ऋषि है, सप्तऋषि ये कर्मधारय में। तो इस प्रकार से जा कुछ ये महत्वपूर्ण थे यहाँ पर। सरोजम आ जाता है नेक्स्ट हमारा। सरोजम पद का विग्रह बनेगा, क्या बनेगा इसका सरोजम का? तो इसका अगर हम देखें तो ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा, सरसी जायते इति सरोजम। सरोजम क्या होता है? जो कीचड़ में उत्पन्न होता है, कमल। नेक्स्ट आ जाता है बिना कारण कार्य की उत्पत्ति में अलंकार होता है, अर्थांतन्यास विषय से अप्रस्तुत प्रशंसा ये भावना। तो कौन सा होता है उसमें? तो यही होता है विभावना अलंकार। लक्षण क्या है इसका? विभावना बिना हेतु कार्य उत्पत्ति यद उच्यते, बिना कारण कार्य की उत्पत्ति विभावना अलंकार। अनायासम कृषम मध्यम संक तरले दृशौ आभूषण मनोहरी वपुहु वैसी संभ्रुहु, ये वाले इसका उदाहरण था। ल सकव तदित क्या करता है? घी इत नदी या युवा संज्ञा, ल सकव तदित। तो ये वाला जो सूत्र है ये इत संज्ञा करेगा। नेक्स्ट है किन दो वर्णों का सवर्ण्य माना गया है। अब सवर्ण्य कौन से है, और इसका तो जो सूत्र है वो भी किया था हमने। अब यहाँ पर स्वर्ण वाला पहले हम देख लेते हैं। तो यही थे इसमें रे और लरी। तो सूत्र कौन सा बताया था हमने इसमें? ये किया था री लरी वर्णों मिथ है स्वर्ण वाचन। तो री लरी वर्ण जो है ये स्वर्ण संज्ञा विधायक है, मतलब ये सूत्र जो है री लरी वर्णों मिथ है स्वर्ण वाचन वार्तिक है, तो स्वर्ण संज्ञा वाला है। और री लरी के भी हमने वो भेद पढ़े थे इसमें, जो यू के 18 होते हैं। तो और ये लरी के मतलब ये लरी जो है इसका डायरेक्ट तो जो होता नहीं है, तो इसके जो है 12 होते हैं। तो अ इ उ और जो री इनके 18, लरी के जो है 12 भेद होते हैं। और अगर इनको मिला लें फिर ये 30 हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, मालती माधवम किस प्रकार का रूपक है? नाटक है, प्रकरण है, भाण या फिर डिम? मालती माधव या फिर किन के द्वारा रचित है मालती माधवम? तो इसमें अगर हम देखते हैं नाटक, भाण, प्रकरण या डिम, तो इसमें तो जो ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा। मालती माधव क्या है? प्रकरण है। किन के द्वारा रचित है? महर्षि विभूति ने जो 3 नाटक लिखे थे उसी में है। महावीर चरित्र लिखा था इन्होंने, 7 अंकों में वीरस्थाई नाटक। मालती माधव ये 10 अंकों में है और श्रृंगार रस है इसमें। उत्तरामचरितम करुण रस है इसमें, साथ ही है इसमें भी अंक। तो ये 3 नाटक लिखे थे, महावीर चरित, मालती माधव, उत्तरामचरित, महर्षि विभूति ने। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन अद्वितीय है। इसमें प्रत्यय है यहाँ पर, तो यथ है, इत्य, कैप या लेप, अधि, ई, और तो कौन सा है यहाँ पर? अब आप समझ ही गए होंगे। तो लय प्रत्यय जहाँ पर शुरू में उपसर्ग आ जाता है, उपसर्ग, अधि, ई और लय, तो वहाँ पर लगता है लय प्रत्यय। नेक्स्ट है धेनु शब्द का जब तृतीय भक्ति में जब रूप बनाएंगे तो कौन से वाला जैसका बनेगा? धेनु का, धेनु मतलब जो गाय है उसको क्या देते हैं, तो फिर कौन से वाला रूप यहाँ पर बनेगा इसका तृतीय भक्ति में? तृतीय भक्ति में जब हम बनाते हैं तो इसका ये वाला बन जाएगा, मतलब धेनवा, ये वाला रूप इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये नंग विकार है, जहाँ पर सिर में कोई विकार होता है तो वहाँ पर कौन सा विभक्ति होती है, कौन सा या इसका उदाहरण है? तो ऐसे
जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये नाम विकार है की बात करें तो तृतीय जो विभक्ति है तो ये इसमें रहेगी तृतीय विभक्ति। और इसके जो उदाहरण की बात करें तो कौन कौन से उदाहरण जो इसके आते हैं तो इसमें नेत्रेण कर्ण है, कर्णेन बधिर है, देवदत्त है, शीर्षा खलवाट है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये इसके उदाहरण आते हैं तृतीय विभक्ति के, जहाँ पर सिर में कोई विकार होता है। अक्षर कर्ण पादे खंच ऐसे। नेक्स्ट है पश्यति पद में कौन सी धातु है? पश्य, दृश्य, दृश्य, दर्श मतलब कौन सी है? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन ये वाला हो जाएगा 2 वाला। तो दृश्य धातु देखने अर्थ में है। सत्य मत धर्मचर, धर्म का पालन करो, सदा सच बोलो, ये उपनिषद से ली गई थी। तो कठ, छांदोग्य, ईशावास्य, यह तैत्तिरीय तो किसमें से ली गई है? तो इसका जो संबंध है ये तैत्तिरीय उपनिषद से है। कहाँ से ली गई है? तैत्तिरीय उपनिषद से। और तैत्तिरीय उपनिषद की अगर हम बात करें, तैत्तिरीय उपनिषद किस में आता है? तो कठ उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। तो ये सारे कृष्ण यजुर्वेद जो है उसमें आते हैं। इसके बाद है देवता शब्द, कौन से लिंग में आता है देवता? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या फिर सर्वलिंग में देवता? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन 2 वाला है इसमें। तो स्त्रीलिंग जो है इसमें आता है। उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करना, अपनुति, व्यासनुति, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति कौन से अलंकार का उदाहरण है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो एक रहेगा हमारा, तो कौन सा है ये? अपनुति, यही अलंकार है इसमें। प्रकृतम प्रतिसिद्ध्य अन्य स्थापनम स्याद अपनुति। और इसके तो जो वो उदाहरण जो वो भी बताया था हमने आपको, ये न इदम नभो मंडलम अम्बुरासि न एतस्तारा न फेन भंगः न अयम शशि कुंडलित फनिद्र न असौ कलंक सहितः मुरारी। ये वाला उदाहरण आया था इसका अपनुति का। तो उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना अपनुति। इसके बाद योग सूत्र के जो रचिता है कौन है? बादरायण, पतंजलि, कात्यायन या फिर जैमिनी कौन है? तो यही ऑप्शन 3 वाले पतंजलि मुनि, इनका था योग सूत्र। महाभाष्य भी इनका ही है। नेक्स्ट है केन उपनिषद। केन उपनिषद किस वेद में आता है? ऋग, साम, यजु या अथर्ववेद में? तो इसमें जो ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा। तो किस में आता है? सामवेद इसी में आते हैं। और कौन कौन से थे इसमें? केन उपनिषद था और जो छांदोग्य उपनिषद था। तो ये 2 ही थे इसमें। इसके बाद है रिक्त सर्वभवति ही लघु पूर्णतः गौरवाई। तो ये भी सूक्ति आई थी। तो कहाँ से ली गई है ये? तो इसका संबंध अगर हम देखते हैं तो मेघदूत जो इसमें से है, महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है, खंड काव्य में बटा हुआ है, खंड काव्य है क्योंकि 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। 115 है इसमें श्लोक। श्रृंगार वियोग रस है। शकुंतला की 2 सखियाँ थी, उनके नाम कौन कौन से थे? मैत्री, बसंती, मुरला, तामसन, सूर्य, प्रेमदा या चित्रलेखा, गौतमी। तो शकुंतला की 2 सखियाँ थी और 2 सखियों का नाम अनसुईया और प्रियमदा था। तो यही थी। नेक्स्ट है बोधचरित महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? बोधचरित, सौंदर्यनंदन और सारिपुत्र प्रकार। ये जो काव्य जो है जो असवघोष है तो इनके द्वारा रचित है। और बुद्धचरित महात्मा बुद्ध जो थे उनके जीवन के ऊपर लिखा गया था, शांत रस में था ये। और बिम्बसार के जो पुत्र थे सिद्धार्थ, इनके बुद्ध प्राप्ति का वर्णन है इसमें। तो सर्गों की बात करें तो 28 जो इसमें सर्ग थे। और सौंदर्यनंद की बात करें तो सौंदर्यनंद जो उसमें 18 थे, इन्हीं का लिखा हुआ था ये 18। मुख्य रस इसमें भी शांति था। नेक्स्ट आ जाता है यश अभावेन भावलक्षण सूत्र किस विभक्ति का विधान करता है? तो कारक प्रकार से है तृतीय, सप्तमी, पंचमी या षष्ठी। कौन सी विभक्ति यहाँ पर किसके योग में लगती है? यश अभावेन भावलक्षण। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो कौन से वाला सी आंसर रहेगा हमारा? यही रहेगा ऑप्शन 3 वाला। मतलब सप्तमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है इसमें कि जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है तो जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी होती है। जैसे सूर्य उदित कमलम प्रकाश थे, यही जो इसके उदाहरण जो वो हमने पढ़े थे। तो सप्तमी विभक्ति जो है उसका है गौसु दोहिमानिषु गत है। इसके बाद आ जाता है पंचीकरण। पंचीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक
योग दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत या वैशेषिक है, पंचीकरण वाला। तो इसका जो संबंध जो था ये वेदांत दर्शन से था। अब ये वेदांत दर्शन वाले हमने आपको बताए थे। तो मतलब दर्शन शास्त्र में है दो प्रकार के थे, एक तो वेदों को मानने वाले, एक वेदों को न मानने वाले। जो वेदों को न मानने वाले थे इसमें चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन ये वाले थे। और जो वेदों को मानने वाले थे इसमें फिर ये जो है 6 थे, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, संख्या दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा का देते हैं जिसे, और वेदांत दर्शन जिसे उत्तर मीमांसा का देते हैं। तो इस प्रकार से थे। तो वेदांत जो दर्शन है इस पर ब्रह्मसूत्र जो लिखा गया है इसके रचयिता थे बादरायण। और शंकराचार्य कृत शंकर भाष्य, वाचस्पति मिश्र कृत भामती टीका और सदानंद कृत वेदांतसार, ये सारे वेदांत दर्शन में हैं। और रामानुजाचार्य इनके द्वारा रचित है श्री भाष्य। ये सर्वदर्शक संग्रह है, इनका है हरिभद्रकृत षड्दर्शन समुच्चय। और माधवाचार्य इनके द्वारा रचित है सर्वदर्शन संग्रह है। तो ये सारे के सारे जो है वेदांत दर्शन जो इस पर ही आधारित है। इसके बाद आ जाता है आख्यात उपयोग है। ये सूत्र है तृतीया, चतुर्थी, द्वितीया, पंचमी करने वाला। तो कौन सा है यहाँ पर ये? तो इसमें देखें तो पंचमी व्यक्ति यही हो जाएगा। इसमें तो पंचमी व्यक्ति का है आख्यात उपयोगी। और कर्ता क्या है ये कि जिससे विद्या नियम पूर्वक पढ़ी जाए या फिर मालूम की जाए तब वह गुरु या अध्यापक पदान होता है। जैसे उपाध्यात अदिते, मैं तीर्थात अभिनय विद्या शिक्षिता। तो इस प्रकार से ये आख्यात उपयोगी जो है ये आपका लगेगा। और जो पंचमी भक्ति है उसमें ये लगता है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ ले जाता है। उपाध्यात अधीते ये वाला इसी का उदाहरण है। इसके बाद है उत्तरामचरित में रस है। तो कौन रस रहे था इसमें? तो कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला। राजतरंगिणी किन की है? क्षेमेंद्र, बिल्ला, राजशेखर, कल्ला। तो किन की है? कल्ला की है राजतरंगिणी। तो यही हो जाएगा इसमें। तो सुबंध की कौन सी है? स्वप्नवास दत्तम कथा, मंजरी वासुदत्ता कथा, श्री सागर। तो सुबंध की रचना कौन सी है? वासुदत्ता। कल वाली वीडियो में इसका क्वेश्चन आया हुआ था वासुदत्ता कथा वाला। तो सुबंध की वासुदत्ता है। वाणी के अवतार कौन है? कालिदास, बाण, श्रीहर्ष, चमार। तो किन के बारे में कहा जाता है? वाणी बाण बहु ऐसी कहा जाता है। तो महर्षि बाण भट्ट के बारे में। गौ शब्द का जब षष्ठी बहुवचन में रूप बनाते हैं तो कौन से वाला बनेगा इसका? तो कौन से वाला बनेगा? यही बनेगा इसका, गुवाम। तो अगर हम यहाँ पर गौ का शब्द रूप देखें कैसे बनता है तो गौ गावो गाव है, गाम गाओ गाह, गवा गोभ्याम गोभिः, गवे गोभ्याम गोभ्य है, गोहो गोभ्याम गोभ्य है, गोहो गवहो गवाम, गवी गवोहो गौसु, हे गौ हे गावो हे गव है। तो इस प्रकार से जो है इसका रूप ये चलता है। और यही जो हमारे क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।